सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप देखो सबके सब ठीक ही होंगे, और जो नहीं हो तो भाई लोग देखो ठीक हो जाओ। क्योंकि जो अब देखो तुम्हें पता लग रहा होगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने वाले लगभग कितने दिन रह गए, 14-15 दिन रह गए एग्ज़ाम्स में। तो मैं बस देखो, हाँ इंट्रोडक्शन में तो मुझे शायद नाम से स्टार्ट करना चाहिए था, बट अभी मेरा नाम ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि देखो तुम्हारे पेपर अब तुम्हारे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं बादलों की तरह, ठीक है। अब तुम में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे लग रहा है कि कुछ किया भी नहीं होगा, जो आगे वाले के भरोसे जा रहे हैं या तो पीछे वाले के भरोसे जा रहे हैं कि हाँ भाई तेरे से काम चल जाएगा या मेरे से काम चल जाएगा, है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ, देखो कुछ जो अब देखो करना है क्या है। अब देखो तुम पूरा साल तो तुम लोगों ने कर ही दिया काम तमाम। अब ये देख लो आखिरी के 15 दिन कैसे क्या कर सकते हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, करने को बहुत कुछ कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है, देख लो। अब मैं भी ऐसे ही करता था अपने टाइम पे, जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं भी देखो ऐसा ही था कि हाँ भाई नहीं पढ़ते थे। लास्ट के 1 महीने में पढ़ना चालू करा है, 1 महीना तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। एंड के 5-10 दिन में खींच लिया। मतलब मैथ साइंस तो पहले से करते थे, बाकी सब्जेक्ट्स का यही हाल था कि एंड के जो मेन बढ़िया करके होता था वो 5-10 दिन पहले ही चालू होता था हम लोग, मेरा भी। मोटा मोटी मान लो 15 दिन ही है तुम्हारे पास। अब हाँ 15 दिन है, पर कम से कम 6 घंटे तुम्हें डेली निकालना पड़ेगा। 15 6 90 घंटे, ये 90 घंटे इतना तो है। अगर तुम ठीक से करते हो एक सही स्ट्रैटेजी और बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, तो 85% पॉसिबल है कि तुम ले आओगे। 85% मार्क्स ले आओगे यार, 85 नहीं 80+ तुम लोग ले आओगे, अगर ठीक से तुम फॉलो करते हो तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। कुछ चीज़ें जान लो। देखो सही, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, सारी बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ना तुम कवर कर पाओगे ना हो पाएगा वो। मेन मुद्दा है छाटा पेटी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं देखो तुम्हें बिल्कुल एकदम लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। सुन लो मेरी बात, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। पूरी बुक को नहीं पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ जो लिखा है ना, रीडिंग होल बुक, ये गलती मत करना। पूरी पूरी किताब लेके मत बैठना, ठीक है। बड़ी वीडियोस नहीं देखनी है। तुम एक ही वीडियो में 4-4 घंटे लगा रहे हो, बाकी चैप्टर्स छूट रहे हैं। एक ही चैप्टर की वीडियोस में तुम 2-2 घंटे 3-3 घंटे खींच रहे हो, है ना। तो वैसा कुछ भी नहीं करना है। तो करना क्या है भैया, तुम्हें यहाँ पे पता क्या करना है, तुम्हें देखनी है कुछ जैसे छोटे 40 मिनट की वीडियो, 40 मिनट वीडियो देखनी है तुम्हें, ओके। और देखो भाई, हर चीज़ करने की कोशिश मत करना, हर चीज़ करने की कोशिश नहीं करनी है। तो करना क्या है, अब जैसे कि लिखा हुआ है, मैंने देखो क्या लिखा है, स्मार्ट सिलेक्शन, ठीक है। स्मार्ट सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, पहले वो चैप्टर्स पकड़ो जो इजी टू कवर, जिसको तुम इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। जो इतने मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, या फिर जो थोड़े आसान हो, जिनको तुम इजीली कर सकते हो कवर जल्दी से, ठीक है। तो एक तो वो हो गया स्मार्ट सिलेक्शन। दूसरा हो गया रिपीटेड क्वेश्चन। मैं बात कर रहा हूँ PYQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। देखो मेजरली ना हमेशा यही देखा गया है कि 60-80% जो पेपर बनता है वो हमारे लास्ट, अगर तुम 4 to 5 ईयर्स का पेपर भी कर लेते हो ना PYQ, तो मुझे लगता है 60-70% तुम लोग रेडी हो चुके हो, अगर तुम्हें आता है तो। पिछले अगर 4-5 साल के PYQs कर लिए तो तुम इतने रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस पे ध्यान है, PYQs पे ध्यान देना है तुम्हें, क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, हाई वेटेड चैप्टर्स की। मैं फ़िलहाल देखो इस वीडियो में ना मैथ्स की बात करूँगा, क्योंकि वीडियो में बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ। लंबी वीडियोज़ होती है, लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं वीडियो कैसी बनाऊँ नहीं बनाऊँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास देखो टाइम है नहीं, और वही टाइम को देखते हुए मैं चीज़ें थोड़ा जल्दी कर पाऊँ, ठीक तरीके से कर पाऊँ, सही कर पाऊँ। मेरा फर्स्ट टाइम है, होप सो, देखते क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। मतलब फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो में मैथ्स की बात करने वाला हूँ, बाकी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में 60+ कैसे आ जाए 80 में से हमारे, ठीक है। देखो ये फोकस चैप्टर्स है, जो मेन चैप्टर्स जो मुझे लगते हैं। अब मैं तुम्हें अपनी बात बता देता हूँ, मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे ट्रायंगल्स को हाथ भी नहीं लगाया था, एक्सेप्ट बीपीटी के अलावा। बीपीटी देखो आना ही आना है, 95% चांस होता है बीपीटी के आने की। जो तुम्हारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है उसके आने के 95% चांस होता है बीपीटी थ्योरम तुम्हारी एग्ज़ाम में आए। और कई सारे बच्चों के उसमें क्या नाम है, प्री बोर्ड में भी आए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 जो तुम्हारा रियल नंबर है, इसको कवर करो, ईजी है। अब तो देखो तो सिलेबस भी कम हो गया यार तुम्हारा, तो कई सारे जो एक्सरसाइजेज है वो सब भी हटा दिए गए, निकाल दिए गए। दूसरा पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया, पॉलिनोमियल्स कर लो, इजी चैप्टर है। देन थर्ड चैप्टर
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इजी चैप्टर से भी, स्कोरिंग है, कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसमें तुम्हारे दो मेथड्स दे रखे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हटा ही दिया है। अब तो तुम्हारा क्या है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड रह गया है ना, और एक तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड रह गया है। बस ये कर लो। थर्ड, ये दो इजी है। हाँ, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उन क्वेश्चंस को कर लेना। वो जैसे एज करके आता है, नूरी सोनू वाला आ गया, कुछ है। मैं अभी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं। फिलहाल ये देख लो तुम। तो चौथा चैप्टर है वो तुम कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी चैप्टर है, जो तुम्हारा फॉर्मूला है, एक ही सिंगल फॉर्मूले पूरे चैप्टर डिपेंड है। और हाँ, 9th क्लास में तुम क्वेश्चन करते थे मिड टर्म स्प्लिट वाले, उसको ध्यान रखना थोड़ा सा, वो भी हल्का फुल्का यहाँ यूज़ होता है। हल्का फुल्का क्या, ठीक ठाक ही यूज़ हो रहा है। पांचवा चैप्टर आपका एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें दो फॉर्मूलाज है, एक तो एन वाला है, एक तुम्हारा एसएन वाला फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूलाज का तुम कंसेप्ट ठीक से क्लियर कर लिए तो तुम्हारा इजी हो जाएगा करना। समझ गए मैं कौन सा फॉर्मूला कह रहा हूँ? एक तो तुम्हारा ये हो गया एन वाला फॉर्मूला, और तुम्हारा सम वाला फॉर्मूला है। इन दो को अगर तुम ठीक से देख ले तो तुम्हारा सारा कुछ मोटा मोटी कवर हो जाएगा इस चैप्टर में, एपी में। ट्रायंगल्स में देखो भाई, बीपीटी करो। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे हो कुछ मत करो, रट्टा मारो, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, जो करना है करो, पर बीपीटी कर लो यार। हाँ, अब बात करते हैं 7th चैप्टर की, जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में भी दो ही फॉर्मूले हैं मोटा मोटी, देखा जाए तो। देखा जाए क्या, दो ही फॉर्मूले। एक तो तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। बहुत इजी चैप्टर है ये दो। इन दो फॉर्मूला से कर लो, चैप्टर मोटा मोटी खत्म ही है। इनका एक बार इन दोनों पे, मेरी नहीं, तुम यार किसी की भी वीडियोस देख लो इस पर, जिस पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है, कैसे क्या है, बस ये। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसलिए लिख दिया, देखो कई बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी होती है, बेसिक वैल्यूज़ पता होती है, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होते हैं। तुम ट्रिगो के क्वेश्चन तो चलो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, जिसको नहीं आता है, बट जिनको ट्रिगो के जो रेशोज है और उन रेशोज़ के बारे में पता है, जैसे साइन थीटा होता है, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे करके जिनको ये पता है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। और बेसिक टेबल याद है, लाइक tan 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 30, sin 60, tan 30, tan 60। प्रोबेबिलिटी, वंस अगेन इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर। ये प्रोबेबिलिटी देखो, स्टैटिस्टिक्स मैं कहूँगा चलो ठीक है थोड़ा सा है, पर इतना मुश्किल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स भी अगर करना चाहोगे तो हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में वही 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों पे पूरा चैप्टर ही है, ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये चैप्टर मैं कह रहा हूँ, इन पे फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। सर्कल्स, ही रिलेटिव टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो हटा दो सारे चैप्टर, फेंक दो उन चैप्टर्स को, नहीं करना, मत छुओ, बस तुम इस पे ध्यान कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 15 दिन का टाइम टेबल तुम्हारा होने क्या वाला है। देखो तुम्हें मरे से मरे, देखो भाई लोग या जो भी हो, भाई लोग बहन लोग, तो हमारा डेली का प्लान रहने वाला है। देखो भाई 6 घंटे तुम्हें निकालने पड़ेंगे, किसी भी हाल में 6 घंटे तो चाहिए हमें। 2 घंटे तो मैथ्स करना डेली, 2 घंटे साइंस, 1.5 घंटे एसएसटी और आधा घंटा रिवीजन। इतना तो टाइम देखो तुम्हें अब डिवोट करना ही पड़ेगा। पूरे साल बहुत मटर गश्ती कर ली, अब करना पड़ेगा। अब 15 दिन को बांटा कैसे, देखो मैंने पहले 1 से 10 दिन में, अभी से अगर तुम स्टार्ट करते हो या कल से 1 तारीख से करते हो, तो भैया पहले तो तुम सिलेबस कवर करो, ठीक है। सिलेबस मतलब मैं ये नहीं कह रहा, जैसे सपोज तुमने चैप्टर 5 ही ले लिया, चैप्टर 5 तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मैथ्स का, ठीक है। इसके ऊपर कुछ वीडियोस देखी तुमने, कुछ शॉर्ट वीडियोस देखी, शॉर्ट मतलब ज़्यादा शॉर्ट नहीं, 10-20 सेकंड की नहीं, लाइक 30-40 मिनट की, है ना। वहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तुम्हें फॉर्मूलाज के बारे में पता लग गया, है ना। फॉर्मूलाज के बारे में तुम्हें पता लग गया। अब उन फॉर्मूलाज पे क्या करना है, ऐसे करके सिलेबस कवर करना। और साथ साथ देखो, जो PYQ लेके बैठो, पिछले 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठो। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं है तो भाई लास्ट 10 ईयर्स की आती है, एक शिवदास आती है, मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, सारे इसी से, मुझे लग रहा है सारे इसी से ही पढ़ते हो। शिवदास है या फिर यूलाई के बहुत सारी बुक्स है, उनको ले लो जिसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हो। ये तो तुम्हारे 10 दिन में डेली तुम्हें क्या सिलेबस कवर करना है, प्लस PYQs कवर करना है। अच्छा, डे 11 से डे 13 तक क्या करना है तुम्हें करना है सैम्पल पेपर,
सैम्पल पेपर इन्हीं तुम्हें शिवदास में या फिर यू लाइक में या कुछ भी है किसी के पास अरिहंत की है तो उसमें से देख सकते हो, तुम कर सकते हो सॉल्व। डे 14 कुछ वीक टॉपिक जो तुम सारा सिलेबस करोगे तो तुम्हें पता लगे भैया इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए नहीं हो पाया मेरे से या उस पर टाइम देना ज़रूरी है, कर लो। डे 15 लाइट रिवीजन ओनली, ज़्यादा मगजमारी नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं। जब पूरे साल नहीं तो अभी भी मत लेना। देखो मैं तो कहूँगा चिल करो, ठीक है, बस अब ठीक से कर लो, ज़्यादा टेंशन लेने की हड़बड़ तबड़ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। क्लियर है? चलो अब मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो एक्चुअली में अब पढ़ना कैसे है सब, देखो ज़्यादातर बच्चे ना यही मार खा जाते हैं, मैं बताऊँ तो मैं सीधे पढ़ना कैसे है। देखो एक मैंने बताया ना, एक चैप्टर मान लो, सपोज तुमने एग्जांपल के लिए हमने तुमने एपी ही उठाया, मतलब एपी उठा लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उठा लिया तुम, प्रोग्रेशन 5वां चैप्टर। देखो 45 मिनट कॉन्सेप्ट्स, 1 घंटा क्वेश्चन को दो और 15 मिनट रिवीजन करो। कॉन्सेप्ट्स में ये है कि कौन कौन से फॉर्मूलाज है, कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कैसे लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है, यही फलाना ढिमकाना, इन सबको आप करके निपटाओ। 45 मिनट, 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करो उसके ऊपर। देखो एनसीईआरटी मस्ट है भाई, एनसीईआरटी देवता है, जो मर्जी जो सबसे बड़ा देवता वो मान लो ये वही है तुम्हारे लिए तो फिलहाल। इसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स, इससे बाहर देखो मेजरली कुछ नहीं आने वाला है। अगर हम स्टैंडर्ड की छोड़ के मैं बेसिक पेपर की बात करूँ तो स्टैंडर्ड में देखो कंसेप्ट तो सेम ही रहते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा वो हो जाता है, बढ़ जाता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो देखो आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे जो लगता है, सबको भी यही लगता होगा शायद। ठीक है, अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तो तुमने देख लिया है नहीं, अब देखो ये कुछ लाइन लिखी है मैंने, इस लाइन को ज़रा पढ़ लो। क्या लिखा है कि मार्क्स इम्प्रूव्स व्हेन मिस्टेक्स रिड्यूस। देखो मार्क्स तब इम्प्रूव होंगे जब आपकी मिस्टेक, गलतियाँ कम करोगे। ठीक है, ज़्यादा चैप्टर करने से कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा चैप्टर करके तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। देखो गलती कम से कम करनी, जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो वो ये हो कि सही हो, गलती ना के बराबर करने की। देखो ना के बराबर तो नहीं पॉसिबल है, पर हाँ कम करने की कोशिश करो, कम से कम करो। ओके, कम से कम मिस्टेक करोगे मार्क्स इंप्रूव होंगे। ज़्यादा चैप्टर मत करो, जितने मैंने चैप्टर बताया मैथ्स के 8 चैप्टर 9 चैप्टर जितने भी बस उतने करो तुम, और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर तुम ये चैप्टर भी ठीक से कर लो तो 60+ मार्क्स तुम्हारे कोई नहीं रोक सकता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो प्लस एग्जाम्पल्स। देखो लिखा हुआ है मैं देखो मैं कोई तुर्रम खान नहीं हूँ, कोई धुरंधर नहीं हूँ, रणवीर सिंह नहीं हूँ मैं खुद भी एक ऐसा ही रहा हूँ। तो मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ, अच्छा प्लान होना चाहिए, और एवरेज स्टूडेंट तो हम लोग है ही, आराम से तुम्हारे 85% आ सकते हैं, आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है 85% मार्क्स लाना। अच्छा देखो बोर्ड एग्ज़ाम, देखो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें ये नहीं, देखो मैं जो मुझे लगता है मैंने सुना, या मेरे जो जिनसे मैं पढ़ता था, मेरे भैया सर जो भी कह लो, उनसे मैंने सुना, उन्होंने कहा था कि सबसे जो आसान पेपर होता है वो, सब सही बात है, सबसे आसान पेपर बोर्ड का होता है। मतलब एक बिलो एवरेज भी कर सकता है कि एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है उस एग्ज़ाम को, ऐसा होता है कि वो भी कर सकता है, और जो आपका एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो कर ही सकता है। तो देखो तुम्हें ज़्यादा जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एग्ज़ाम खाली तुम्हारी कंसिस्टेंसी चेक करता है। अब पूरे साल तो दिखा ही नहीं, 15 दिन दिखा लोगे तो देखो कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखो 15 दिन बस तुम डिसिप्लिन तरीके से कंसिस्टेंस रह के कर लो। मैं कह रहा हूँ 6 घंटे निकाल लो, एकदम टिके रहो, डटे रहो, डेली 6 घंटे देने हैं देने। टाइम तुम डिसाइड करो किस टाइम पे तुम्हें सही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पापा ने कह दिया सुबह 4 बजे उठ के करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो टाइम तुम्हें ठीक लग रहा है उस टाइम पे बैठो, तुम करो। ठीक है, बस 15 दिन तुम्हारा पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बस चलो, थैंक यू सो मच, बताना कैसा लगा। बाकी मैं कुछ वीडियोस और बना रहा हूँ, अभी डालता हूँ मैं इसके लिए मैं।